वेलकम टू RS गाइड स्टडी चैनल। दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आपको आज फिर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया होगा NCERT के 8.1, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5वां तक हम एक वीडियो में करा दिए हैं और आज आपका होगा क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के और आशा करते हूँ कि आप लोग ऐस मौज में तो है ही होंगे, है कि ना। देखो, कोई भी पढ़ाई पढ़ो तो इको फ्रेंडली पढ़ो, मतलब फ्रेंड की तरह पढ़ो। और हाँ, वीडियो को देखो तो स्किप करके मत देखो, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये क्लास 10th का NCERT है। दोस्तों, कोई भी आपको एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको सबसे पहले NCERT क्लियर करना होगा। ठीक है, और आपको तो पता होगा कि हम स्पेशली मतलब ज़्यादा मैथ फिजिक्स पढ़ाते हैं, ऐसे सब सब्जेक्ट लाएंगे, लेकिन अभी कुछ टाइम है। ठीक है, धीरे धीरे मतलब सब आ जाएगा, इंतज़ार सिर्फ करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो के। और क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम देखेंगे। समझना है सभी को, नहीं समझ में आएगा आप व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हो या कमेंट में कर सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, उसका हम मतलब रीसोल्यूशन आपको व्हाट्सएप के थ्रू देंगे। तो चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है कि यदि ए यानी कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। आपको साफ साफ कह दिया है कि कोण ए और कोण बी कैसा कोण है जी, न्यून कोण। तो न्यून कोण का मतलब होता है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, एरा हम लोग बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। ये आपको तो पता होगा। तो कहा गया कि जहाँ cos A बराबर cos B है, यानी cos A के मान निकाल लीजिए, cos B के मान निकाल लीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए, बराबर कर दीजिए। तो दिखाना है आपको कि cos A बराबर cos B किए तो कोण A और कोण B आपस में बराबर है, यही आपको प्रूव करना है। यानी क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि A और B दो न्यून कोण है। यानी कि हम देखिए यहाँ पे आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान आपको क्या देना है कि एक त्रिभुज है। देखिए जहाँ पे क्या है, सिंपली तो इसमें समकोण त्रिभुज का प्रयोग होता है। यहाँ A है, यहाँ B है। आपको पता है कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे हम C रख देते हैं। क्यों यहाँ पे C रखें? क्योंकि हमको क्वेश्चन नहीं कहा दिया कि कोण A और कोण B न्यून कोण है। तो देखिए, तो ये दोनों न्यून कोण ना होगा भाई जी, होगा कि नहीं होगा? जब एगो 90 डिग्री हो गया तो बाकी दो न्यून कोण होगा। अच्छा, तो ये हमको क्वेश्चन ने कहा है। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देंगे, सोल्व लिख देंगे। ठीक है, सोल्व लिख देंगे। ये आकृति को बना लेंगे। आकृति को क्या करेंगे, इस प्रकार से बना लेंगे। अब हम cos A के मान निकालेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम आपको निकालने के लिए सिखाए थे कि किस प्रकार से निकलेगा जो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमको बोला है cos A। ठीक है, cos A। चलिए, cos A यानी यहाँ पे आपको हम समझाए थे कि cos थीटा का था भाई जी। तो थीटा कोची के संकेत कर रहा है, कोण के संकेत कर रहा है। तो वैसे हमको कह दिया है cos A, तो ये जो है किस चीज़ का संकेत कर रहा है, कोण का संकेत कर रहा है। यानी कि आप A कोण से चलिए। ठीक है, A कोण से चलिए। तो यहाँ पे मान उन तो हमको दिया नहीं है, तो मान नहीं दिया है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, cos थीटा बराबर सिंपली फार्मूला लगा देना है। ठीक है, cos थीटा बराबर क्या कर देना है, फार्मूला लगा देना है। तो आप बताइए कि cos थीटा बराबर जो होता है फार्मूला क्या होता है। cos थीटा बराबर भाई जी फार्मूला होता है, कहिएगा कि क्या होता है, तो आधार अब बटा में कर्ण होता है। आधार अब बटा में कर्ण होता है कि नहीं होता है। कौन कौन से चलने के लिए बोल रहा है, ए कोण से चलना है, यानी कि ई वाला से चलना है कोण ए से, तो सामने वाला लंब आई बच गया, जो क्या हो जाएगा, ई लंब हो गया, ए कोण से चलता है। आई बच गया जो कुछ हो गया, आधार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? तो आधार कौन हो गया, इसको मुझे देखिए, तो आधार हो गया ए बी, सॉरी ए सी। अब बटा कर्ण कौन हो गया, तो कर्ण हो गया ए बी। ये पहला के लिए आया। ठीक है, ये पहला के लिए आया, यानी cos A के मान आप निकालें। अब cos B के निकालिए, कहा कि cos A या cos B दोनों के मान निकाल के बराबर कर देना है। तो cos A के मान निकल गया AC बटा AB। कैसे निकालें, तो cos बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। A से चले तो A के अनुसार नीचे वाला लंब, तो नीचे वाला लंब आई बच गया जे आधार, तब फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो ये आधार कौन हो गया, AC हो गया, AC रख दिए। कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होता है AB नीचे हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, B के मान कहा है, यानी कि कोण B से अब चलना है। ठीक है ना, तो कोण B से चलिएगा तो E वाला हो जाएगा लंब और E वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा।
ई वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे निकाल लीजिए आप cos b के मान। तो cos b आधार बटा कर्ण, पहले फार्मूला लिख लेंगे, ठीक है, आधार बटा कर्ण, कोई दिक्कत। चलिए cos b से चलना है, तब b के अनुसार चलेंगे तो ये लंब हो जाएगा, AC लंब हो जाएगा और BC आधार हो जाएगा। यहाँ पे क्या ये हो गया, तो आधार हो गया BC, और कर्ण तो चेंज नहीं होगा, कर्ण दोनों के लिए क्या होगा, समान होगा, AB होगा, ठीक है, समान होगा, AB होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको से बोला है कि cos A बराबर cos B है। तो चलिए यहाँ पे मान के रख लीजिए, फिगर के हम थोड़ा उधर बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको से कहा है कि cos A बराबर cos B है। देखिए कहा है क्वेश्चन ने, तो cos A बराबर यहाँ पे लिख लेंगे पहले, नाउ cos A बराबर cos B, कोई दिक्कत। cos A के मान कितना निकालें भाई जी, तो cos A के मान आया AC बटा AB बराबर cos B के मान कितना निकालें, तब BC बटा AB। यहाँ तक बात समझ में आया। पहले cos A के मान निकाल लेना है, फिर cos B के मान निकाल लेना है और दोनों के रख देना है। तो देखिए तो नीचे नीचे वाला शायद सेम है, नीचे नीचे वाला कट जाएगा, यानी आ गया कि AC बराबर BC, AC बराबर BC, यानी AC भुजा बराबर है BC भुजा के। तो आपको पता होगा कि जिस त्रिभुज के दो भुजा बराबर होता है उसका संगत कोण भी बराबर होता है। यानी कि देखिए तो दो भुजा ना बराबर हो गया, AC बराबर BC, यानी कि भुजा AC और भुजा BC, ये दोनों आपस में कोची है भाई जी, बराबर है। तब बराबर है तो आपको पता होगा, त्रिभुज के अथी नियम में आप पढ़े होंगे कि जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर उसका संगत कोण आपस में बराबर होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे ज्यामितीय नियम से, ज्यामितीय नियम से, ठीक है, नियम से। तो ज्यामितीय नियम से यहाँ लिख देंगे, लिखेंगे कि जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर होता है उसका संगत कोण भी आपस में बराबर होता है, ठीक है। यानी ज्यामितीय नियम से क्या बोलेंगे कि जिस त्रिभुज का दो भुजा आपस में बराबर होगा उसका दोनों कोण भी आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो वही चीज को यहाँ आपको लिख देना है, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना है क्या कि कोण A बराबर कोण B, यही प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया। यानी एगो सिर्फ ज्यामितीय नियम लगा देना था, अब बाकी तो आप मान निकालना जानबे करते हैं, है कि ना, ठीक है। तो चलिए आशा करें कि आप यहाँ तक समझ गए। तो इसका एक आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 7वां देखेंगे, ठीक है। 7वां भाई जी जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे स्टेप को आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बोला क्या है कि cot थीटा बराबर 7/8 है, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो परेशानी नहीं। तो कहा पहला क्वेश्चन ने कहा कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तथा यानी कि पहला बार में इसको मान बताना है और दूसरा में आपको कॉट स्क्वायर थीटा के मान बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन यदि आपको दे दे तो बनाना कैसे है, हम उसको एक उपाय बताते हैं। जैसे ऐसा आपको क्वेश्चन देगा तो पहले देख लीजिएगा दिया है कौची, और देला के बाद देखिएगा कि तीनों चीज़ हमको निकला है कि ना, लंब आधार कर्ण, ये तीनों चीज़ होना बहुत जरूरी है। अब फार्मूला से हम निकाल लेंगे लंब आधार कर्ण, उसके बाद क्वेश्चन ने जो कहेगा, जैसे क्वेश्चन ने यहाँ साइन थीटा का प्रयोग किया है तो पहले साइन थीटा के मान हम निकाल लेंगे, कॉस थीटा प्रयोग किया था कॉस थीटा के मान हम निकाल लेंगे और फिर रख देंगे ना, बन जाएगा। यानी जौन जौन टर्म प्रयोग होगा ओकर मान निकाल लेना है और फिर सुड़ुक से रख देना, हुड़ुक से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, दिया है भाई जी आपको, कल हम ऐसा क्वेश्चन बनवाए हैं, ये दिया है, इसको मैं आपको क्या तब कॉट थीटा दिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सोल्व यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है।
और आपको दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। कोई दिक्कत? कॉट थीटा बराबर कल ही हम फार्मूला समझाए थे कि आधार बटा लंब होता है, यानी कि 7/8 है तो आधार के काम करेगा 7 और लंब के काम करेगा 8 करेगा। अनुपात में x शामिल कर लीजिए, लिखेंगे मान लिया कि अनुपात में x शामिल है, कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए दिया है कोई चीज आधार, तो आधार शॉर्ट में लिख देते हैं, कोई दिक्कत? आधार कितना है 7, x हो जाएगा। लंब कितना है? तो लंब है भाई जी आपको 8, लंब कितना है 8, हेरा में x शामिल कर लीजिए। और कर्ण आपको नहीं पता है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए, लिखेंगे कोई चीज पाइथागोरस परिमेय कोई चीज बोलता है, तो ये बोलता है कि कर्ण के जो स्क्वायर होगा वो रूट अंडर लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर के क्या होगा भाई जी, बराबर होगा। चलिए लंब के स्क्वायर कर लीजिए, तो लंब है 8x के होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार 7 है तो 7x के होल स्क्वायर, कोई दिक्कत? चलिए रखिए तो फटाक से याद आएगा 64x स्क्वायर, याद आएगा कितना 49x स्क्वायर। जोड़िए तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 9 4 13 और 6 4 10 1 11, यानी रूट अंडर 113x स्क्वायर। 113 के पूरा वर्गमूल नहीं होता है, x स्क्वायर के निकलेगा तो खाली कोची हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सिर्फ हो जाएगा 100, यानी कि बराबर रूट अंडर 113x। ये किसका मान निकल गया, तो कर्ण के मान निकल गया। अब जे टर्म के प्रयोग हुआ है वो टर्म के आप पहले मान निकाल लीजिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, था दूसरा साइड में ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो कल वाला बात है, कल वाला तो आप पहुँच जाइएगा। जे देले है उसको से 3 चीज़ पहले निकाल लेंगे, कोची लंब आधार कर्ण, वही चीज़ हम निकाले हैं, कल भी आपको सिखाए थे, यहाँ तक तो निकाल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चनमा में कोची के प्रयोग किया है, तो साइन थीटा के प्रयोग किया है, कॉस थीटा के प्रयोग किया है, तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए पहले। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, लिखेंगे साइन थीटा बराबर, इससे आसानी होगा ना तो हम डायरेक्ट भी फार्मूला पर रख सकते थे, लेकिन ये आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं। साइन थीटा बराबर फार्मूला कुछ होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लंब के मान अभी आप देखिए निकाले कितना है, 8x है, तो 8x यहाँ पे हो जाएगा, बटा कर्ण के मान कितना निकालें, तो रूट अंडर 113x, तो 113x खत्म, यानी आ गया 8 बटा रूट अंडर 113। चलिए अभी आप साइन थीटा का मान निकाल लीजिए, कहा है कि साइन थीटा के भी प्रयोग हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे पूछा जे में, तो कॉस थीटा के, तो कॉस थीटा बराबर निकाल लीजिए आधार बटा कर्ण। चलिए फटाक से रखिए, आधार के मान कितना है, तो आधार के मान है यहाँ पे आपको 7x और कर्ण आपका कितना है, तो रूट अंडर 113x, कोई दिक्कत, x खत्म, यानी 7 बटा 113। अब आपको निकल गया यहाँ तक, अब तो कोई भार नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे भाई जी, तो लिखेंगे नाव, क्या लिखेंगे, नाव। अब नोमा क्लास पहले ही उतार लीजिए, जो क्वेश्चन कहा है जो पहले उतार लीजिए, तो कहा है कि 1 प्लस साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा गुना में है, ठीक है, बटा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा है, यही है। अब नोमा क्लास के वो हम आपको फॉर्मूला याद कराते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पढ़े होंगे कि एक बार जोड़ के एक बार घटा के, पढ़े हैं, तो देखिए तो यही रूपवा में देले, एक बार जोड़ के एक बार घटा के बीच में गुना, एक बार जोड़ के एक बीच में गुना एक बार घटा के है, तो का हमेरा ना लिख सकते हैं कि ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर, काहे कि ई रूपवा देले है तो ई रूपवा हम ना बोल सकते हैं, तो इसी एक बार जोड़ के है एक बार घटा के है, तो एक के मान लीजिए ए और बी के मान लीजिए साइन थीटा, ठीक है। तो देखिए तो हम कह सकते हैं कि एक के स्क्वायर माइनस साइन थीटा के स्क्वायर कह सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे आप फटाक से आप तोड़ लीजिए इसको पहले, यानी कि शॉर्ट में कर लीजिए। तो ए के काम कौन करेगा भाई जी, तो ए के काम करेगा एक, तो एक के स्क्वायर, और माइनस बी के काम कौन करेगा, तो साइन
के स्क्वायर थीटा बटा निचला भी एक बार जोड़ के है, गुना में है, एक बार घटा के है, तो निचला का भी कर लीजिए। तो एक के स्क्वायर और माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर तोड़िएगा तो एक के स्क्वायर एक आएगा और माइनस साइन थीटा के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे होगा एक के स्क्वायर और माइनस कोची हो जाएगा तो कॉस थीटा के स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना। अब साइन थीटा के मान हम निकाल ले है ये हैं, कॉस थीटा के मान निकाल ले है ये हैं, फटाक से रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखिए तो कितना निकालें, तो यहाँ पे निकाले अब एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा कोची ये वाला चीज़ बाकी लिख रहे हैं, ठीक ना, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये निकाले हैं। चलिए अब यहाँ पे आप मान रखिए एक है तो एक साइन के मान आप कितना निकालें, तो साइन का मान निकालें 8 बटा रूट अंडर 113। तो रखिए यहाँ 8 बटा रूट अंडर 113 एक होल स्क्वायर ना, कहा कि साइन के स्क्वायर है, देखिए साइन के स्क्वायर लग रहा है तो जो साइन के मान होगा ओकरो स्क्वायर हो जाएगा। चलिए नीचे में भी माइनस होगा, कॉस के मान कितना निकाले हैं, तो कॉस के निकाले 7 बटा 113 रूट अंडर 113। तो यहाँ पे रख दीजिए 7 बटा रूट अंडर 113 के होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक पहुँचे में? अब तो आपको हाथ में है, फटाफट सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए सोल्व कैसे करिएगा, सोल्व यहाँ पे हम देखिए तो इधर मिटा सकते हैं, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए इसका, यहाँ तक तो आप निकाल सकते हैं आराम से। तो ई तरफ वाला नहीं लिखें तो आप कॉपी पर नोट कीजिए, उसके बाद हम इसको बताते हैं कैसे टूटेगा जी, ठीक है। इसका फटाक से एक स्क्रीनशॉट करिए। तो चलिए यहाँ तक आप पहुँच सकते हैं आसानी से, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। देखिए चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो तो हल करने वाला बात है, वो हल हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना आया था, आया 1 माइनस 8 बटा रूट अंडर 113 के होल स्क्वायर बटा 1 माइनस 7 बटा रूट 13 के होल स्क्वायर। अब देखिए तो आप कहीं से पूछते हैं जैसे जैसे बताइएगा, एक है तो एक ऊपरे वाला में हम लिख सकते हैं 8 के स्क्वायर, जैसे आप पढ़े होंगे कि a बटा b के होल स्क्वायर, तो a के भी स्क्वायर होता है b के भी स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से यदि हम आपको कह दें 2 बटा 3 के होल स्क्वायर, तो 2 के भी स्क्वायर होगा, 3 के भी स्क्वायर होगा। बात ही समझ में आया। तो वैसे ही है, तो 8 के भी स्क्वायर होगा और रूट 13 के भी। आपको एक बात पता होना चाहिए, जैसे रूट में कोई भी दिले रहेगा और ऊपर स्क्वायर चढ़ा देंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे रूट 115 दे देते हैं, ऊपर स्क्वायर चढ़े रहते हैं तो स्क्वायर से रूट खत्म। ये बात यहाँ तक समझ में आया। तो चलिए अब इसको में हम बढ़ते हैं, ठीक है। यही 4-5 क्वेश्चन है जैसे जो टप है। तो एक के तो एक 8 के स्क्वायर करिएगा तो 64। आइए अभी बताएं कि ई एजा पड़ी है जी रूट 113 है, एक ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कितना आ जाएगा 113 बटा नीचे भी वैसे करिए माइनस 7 के स्क्वायर, तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49 आई 113। कोई दिक्कत है, कहा कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे आप हल कीजिए, हल करिएगा तो एलसीएम तो अब आपको लेवे अबे करता होगा। तो एलसीएम ऊपर वाला में लीजिएगा, देखिए ऊपर वाला में लीजिएगा तो 113 आ जाएगा, एक में गुना करिएगा एक में तो 113 और माइनस वो तो 64 रहेगा बटा नीचे भी एलसीएम लीजिए, तो नीचे एलसीएम लीजिएगा तो 113, फिर 113 में 1 से गुना करेंगे ई वाला, एक नीचे कुछ होना तो एक है ना, एक एलसीएम लिए तो 113 आया, फिर दीजिए भागा करिए तो ये आ जाएगा 113 और माइनस 49, माइनस कितना आ जाएगा 49। अब फटाफट सोल्व करिए तो ऊपर बचेगा कितना 49 अब बटा 113 और नीचे कितना बचेगा तो 64 अब बटा 113। कोई दिक्कत? आप पलट लीजिए, गुना भागा में तो पलटेबे करेगा तो ये आ जाएगा कितना 49 बटा 113 गुना इतनी चौथा बट्टा कहाँ जाता है, चौथा बट्टा कहाँ जाता है तो पहला के पास जाता है, तो यानी ऊपर चल जाएगा 113 और बटा में 64, 113 से 113 खत्म, यानी 49 बटा में 64। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये पहला के आंसर निकला पहला क्वेश्चन के। और दूसरा क्वेश्चन आपको से पूछा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा हम यहाँ हल कर देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ने कहा कॉट स्क्वायर थीटा का आप मान बताइए, तो कॉट स्क्वायर थीटा का आप मान नहीं बता सकते हैं। देखिए तो कॉट के मान दे लिया 7/8, तो यहाँ पे रख दीजिए, कॉट के जगह पर 7/8 रख सकते हैं, कोई दिक्कत? स्क्वायर कहा है तो एक स्क्वायर लगा दीजिए, तो 7 के स्क्वायर 49 और 8 के स्क्वायर 64। यही आंसर हो गया, ये दूसरा का भी आंसर आ गया। तो इसका एक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कुछ नहीं करना था, सिर्फ मान निकालना था और कैलकुलेशन कर देना था।
अब कैलकुलेशन नहीं आएगा तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ जितना हो सका उतना हम तोड़ दिए। ठीक है, तो चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट करिए आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या कहा है, जे पहले क्वेश्चन आप समझिए। कहा है कि 3 cot a बराबर 4 है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन कल भी हम आपको बनवाए हैं। जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं, यही जांच करना है। तो सबसे पहले भाई जी आप कहिएगा, ऐसा कल क्वेश्चन बनाए हैं तो आपको पता होगा कि ऐसा क्वेश्चन वाला हम बताए थे, तब बताए थे आपको कोची दे था, कोची 3 cot a बराबर 4 है। अभी पिछला क्वेश्चन ने बताया कि जे टर्म के प्रयोग हुआ है, पहले तो आपको 3 चीज निकालना होगा। कोची कोची, लंब आधार कर्ण जे दिले है ओरा से। ओकर बाद हम बताएं कि जे क्वेश्चन में बनाने वाला में प्रयोग हुआ है उसका आप मान निकालिएगा। 2 बात याद रहेगा। पहला कोची बताएं, पहला हम बताएं कि पहला चैप्टर के लिए इसको में पहले 3 चीज आवश्यकता होगा, लंब आधार कर्ण। ये 3 को फार्मूला से निकाल लीजिएगा, दिले है जरा से। ओकर बाद जो वहाँ पे क्वेश्चन ने सिद्ध करे वाला में प्रयोग हुआ है उसका मान निकाल लीजिएगा। अब फिर मान रख दीजिएगा, आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा। कैलकुलेशन तो आपको हाथ में है। चलिए 3 cot a बराबर 4, cot a बराबर निकालेंगे तो 4 बटा कितना हो जाएगा 3। अभी बताएं कि cot a यानी cot थीटा बराबर फार्मूला बताइए, तो आधार अब बटा में लंब, आधार अब बटा में लंब, तो कितना हो जाएगा 4 बटा 3। ये आधार के लिए, आई लंब के लिए, कोई दिक्कत। अब आप कुछ लिखिएगा मान लिया कि अनुपात में x शामिल है, x शामिल है, या कोई भी अपना नाम के अक्षर एदा पढ़ी रख सकते हैं। ऐसा ना है कि x से मानेंगे, ठीक है ना, अपना नाम का आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तब आधार कितना हो जाएगा भाई जी, आधार आपका हो जाएगा 4x, लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 3x, और कर्ण आपको नहीं पता है, कर्ण आपका भाट है। यहाँ तक तो कोई भी क्वेश्चन आप निकाल लीजिएगा आसानी से। चलिए अब लिखेंगे कौन किसको बुलाएंगे, तब पाइथागोरस के बुलाएंगे, है कि नहीं। पाइथागोरस के सब क्वेश्चन ने बुलाए हैं, पाइथागोरस परिमेय से। चलिए पाइथागोरस परिमेय से चलिए। अब आपको कर्ण बराबर कहा है, तो ये कहिएगा के बार एक फार्मूला बोलवाइएगा। कर्ण बराबर क्या होता है, लंब के स्क्वायर और जोड़ आधार के स्क्वायर, जोड़ आधार के स्क्वायर। चलिए लंब के मान बताइए तो आप फटाक से। लंब के मान यहाँ 3x है, एकर होल स्क्वायर, और कर्ण यहाँ पे आधार का मान 4x है। करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 9x स्क्वायर आ जाएगा, 16x स्क्वायर आ जाएगा। जोड़ घटाव करिएगा तो याद आएगा √25x स्क्वायर, और यहाँ पे करिएगा तो 25 के वर्गमूल 5, 2 गो x में से 1 गो x निकल गया यानी 5x। आपका कर्ण भी आ गया सर जी। अब जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कर देंगे, ठीक है, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे कर देंगे। तो देखिए तो एगो tan थीटा के प्रयोग हुआ, एगो cos थीटा के प्रयोग हुआ, एगो sin थीटा के प्रयोग हुआ, यानी sin a के। तो यहाँ पे पहले tan के आप मान निकाल लीजिए। तो tan के मान होगा tan a के, tan बराबर फार्मूला, तो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। लंब के मान कितना है जी, तो लंब के मान है 3x, तो यहाँ 3x रख देंगे। आधार के मान कितना है, तो आधार के मान है 4x, तो यहाँ 4x रख देंगे। x से x खत्म यानी 3/4। दूसरा प्रयोग हुआ है cos a के, cos a बराबर फार्मूला आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार के मान कितना है, तो आधार के मान है 4x, और कर्ण के मान कितना निकालें भाई जी, तो 5 निकालें। देखिए कर्ण के मान 5x, तो यहाँ 5x रख दीजिए, कोई दिक्कत। x खत्म यानी 4/5। यहाँ पे साइन थीटा के मान निकाल देते हैं, साइन a के। साइन a होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा में कर्ण होता है। चलिए लंब के मान आप बताइए, तो लंब कहेगा कि सर जी 3 है, और कर्ण कितना है, तो कर्ण आपका 5x निकला है, तो यहाँ 5x रख दीजिए। x से x खत्म यानी 3/5। आपको सब जितना प्रयोग हुआ है उसका भी मान निकल गया। tan के प्रयोग हुआ था, tan के मान निकालिए, tan के मान आ गया 3/4। cos के प्रयोग हुआ था, cos के आ गया 4/5। साइन के प्रयोग हुआ था, साइन आ गया 3/5।
अब लिखेंगे यहाँ पर एक चीज नाउ। अब जो क्वेश्चनमा दिया है उसको लिख दीजिए। तो दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए के साथ हल करेंगे तो आपको समझ में उस प्रकार से नहीं आएगा। तो आपको हाथ के अनुसार ही देखिएगा तो ई पट्टी राइट हैंड साइड और ई पट्टी लेफ्ट हैंड साइड होता है। ई राइट हैंड साइड, ई लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए तो राइट हैंड साइड की तरफ ई वाला है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ई वाला है। तो पहले लिखेंगे LHS से, LHS लिख दीजिएगा। LHS में क्या है? तो LHS ने 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? चलिए 1 माइनस टेन के मान आप कितना निकाले हैं? तो 3/4। तो 3/4 एक होल स्क्वायर, होल लगल है तो होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस ऊपरे वाला के लिए बटा 1 प्लस अवरी है तो 1 प्लस तो प्लस टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए कहे का मतलब क्या हुआ कि टेन के मान फिर रखना है। तो टेन के मान कितना? 3/4। तो यहाँ प्लस में अवरी करके 3/4 रख दीजिए। कोई दिक्कत? अब हल कर लीजिए। हल करिएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 के तो 1, 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, 1 के 1 और 3 के स्क्वायर 9 और प्लस 16 बटा में हो जाएगा 16। अब इसको आप हल कर लीजिए। ठीक है, इसको आप हल करिएगा तो कितना आ जाएगा भाई जी? तो ऊपर में एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा। ऊपर वाला के लिए एलसीएम लेंगे तो 16 और 16 माइनस कितना हो जाएगा? 1 से गुना करेंगे 16 माइनस 9 बटा नीचे वाला कैल्शियम लीजिए। नीचे वाला कैल्शियम लीजिएगा तो 16 16 प्लस 9। कोई दिक्कत? ऊपर हल कीजिए तो ऊपर आ जाएगा 7 बटा कितना? ऊपर आ जाएगा 7/16 और नीचे कितना आ जाएगा? 25/16। 25/16। अब गुना भागा कर लीजिए, ई वाला के गुना भागा करना है। तो 7/16। अभी बताए थे कि चौथा बट्टा पहला भेर, तो चौथा बट्टा में कौन है? 16 है, पहला भेर ले जाइए। तो 16 बटा कितना? 25। 16 से 16 खत्म, यानी 7/25। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, सॉरी आंसर कह दिए। 7/25 क्या आया भाई जी? LHS आया। 7/25 LHS आया। अब RHS आप निकालिए। RHS यदि 7/25 आ जाता है तब कहेंगे कि हाँ दोनों बराबर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक तो पहुँच जाइएगा। चलिए LHS के अब हम देखते हैं। ठीक है, LHS के देखते हैं। LHS देख लिए, RHS अब देखते हैं। RHS में क्या था? ई वाला पूरा भाई जी LHS में था ना, ई वाला पूरा LHS में था, ई पूरा RHS में था। यानी जो आपके हाथ के अनुसार देख लीजिएगा, राइट लेफ्ट। चलिए RHS में आइए। RHS आपको क्या कहता है कि कॉस ए के स्क्वायर माइनस साइन ए के स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ना होना चाहिए। कॉस ए, कॉस के मान कितना निकाले हैं? तो 4/5। तो इधर रख दीजिए 4/5, स्क्वायर लगा लेता है, एरो स्क्वायर कर दीजिए माइनस साइन ए के स्क्वायर। साइन के मान आप कितना निकाले हैं? 3/5। तो इधर पर रख दीजिए 3/5, एक होल स्क्वायर लगल है तो होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हल करिए। हल करिएगा तो ये आ जाएगा 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25 माइनस 3 के स्क्वायर तो 9 और 5 के स्क्वायर तो 25। कितना के यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है। देखो नहीं समझ में आवे ना इधर पड़ी तो ध्यान देना है कोई चीज़। ये देखिए 4 के स्क्वायर इसको लिख सकते हैं बटा 5 के स्क्वायर, काहे कि पूरा पर स्क्वायर है, माइनस एरा कोई चीज़ लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर और बटा 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए तो 4 के स्क्वायर करेंगे 16, 5 के स्क्वायर करेंगे 25, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 के 25, एलसीएम लेंगे तो 25 और यहाँ पे आ जाएगा 16 माइनस 9, यानी 16 में से 9 गया तो 7 25। तो देखिए तो RHS भी इतना आया, LHS भी इतना आया था। तो लिख देंगे कि अतः LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यानी सही बात है कि इतना बराबर इतना हम कह सकते हैं। काहे कि दोनों के मान क्या आया? 7/25। LHS भी RHS भी आया 7/25, यानी दोनों बराबर है। तो आशा करें कि क्वेश्चन नंबर 8वां तक आप समझ गए हैं। आशा हम कर लें। चलिए यदि क्वेश्चन नंबर 8वां तक आप समझ गए हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
चलिए दोस्तों, आशा होगा कि आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9वां और क्वेश्चन नंबर 10वां के लिए स्पेशल आएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, उसको थोड़ा ठीक से समझेंगे। ये वीडियो में संभव नहीं है, काफ़ी लॉन्ग हो गया है, जिसके कारण से वीडियो को हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं। आपका 3 क्वेश्चन 8.1 में और है, जिसमें ग्रामा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, सही गलत करे वाला, तो देख लेंगे, वो तो आपको ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मेन जो क्वेश्चन है 9वां 10वां उसको हम करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए आज भर इतना ही। आप लोग एकदम मन से, लगन से, इसी लगन से पढ़िए, और जितना हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। चलिए, थैंक यू।